चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे? आंकिक प्रश्न। आंकिक शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या आने वाला है, अंक आएंगे, ठीक है, संख्याएं आएंगी। तो जो कुछ भी आप पढ़े हैं, जैसे दर्पण सूत्र पढ़े थे 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, m इजिकल टू माइनस v/u, m इजिकल टू h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h, ये सब पढ़े थे ना। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कार्वेचर r इजिकल टू यानी वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी को 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने फोकस दूरी, या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इतना सब कुछ क्या करें, किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, अब हम लोगों को उस पर आधारित प्रश्न बनाना है। तो याद हो गया दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र याद है? बोलिए तो दर्पण सूत्र क्या होता है सूरज? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाइए। आप बोलिए आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है? ठीक, चलिए अब एक प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है गोलीय दर्पण। पहला प्रश्न लिखिए, एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर की वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन देखिए कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या बताए हैं रिमझिम? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध बताए थे। क्या होता है संबंध? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध बताए थे। क्या संबंध होता है? सबसे पहले हम उसका जवाब लिखेंगे, लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है रिमझिम? वक्रता त्रिज्या कितना दिया है सवाल में? तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है? जब फोकस दूरी निकालना हो, वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो क्या बताए हैं? वक्रता त्रिज्या बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो वक्रता त्रिज्या कितना है? 24। तो 24 बटे 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका जवाब हो गया। समझ में आया? आया समझ में? तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर R/2। R जहां पे क्या है? वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो वक्रता त्रिज्या 24 है, 24 बटा 2 यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर जवाब हो जाएगा। पहला प्रश्न हो गया। अब चलते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु
रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रतिबिंब यानी कि इमेज की स्थिति बताएं। ये क्वेश्चन है। यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर क्या दिया है रिमझिम? तो फोकस दूरी का क्या संकेत होता है? स्मॉल एफ। 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब ये बताइए, कल बताए थे चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होगा या माइनस? सोच के बताइए, बिना सोचे नहीं बताया जाता है साइंस और मैथ में। बिल्कुल करेक्ट है, माइनस होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन बताए थे ऐसे लाइन खींच के प्लस लिख के, और अवतल दर्पण ऐसे रखिएगा, और जो भी बाएं तरफ रहेगा तो वो क्या होगा हमेशा? तो फोकस दूरी क्या होगा? ये अगर नहीं जानिएगा तो सवाल नहीं बनेगा, तब सवाल को याद करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कोशिश करिए। क्या चिन्ह परिपाटी में दिक्कत है आपको रिमझिम? चलिए आप देखिए, अवतल दर्पण से वस्तु को कहां रखा गया है? 60 सेंटी पर। तो वस्तु की दूरी को क्या संकेत करते हैं रिमझिम? वस्तु की दूरी का क्या संकेत होता है? यू। और क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस रिमझिम? क्योंकि इधर रखेंगे वस्तु को, तो माइनस। अब क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि V बराबर वॉट, V निकालना है, V पता करना है। समझ में आया? अनंत और उसके बीच C के बीच होगा, इसका निकलेगा कुछ वैल्यू, इसका फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण सूत्र। फिर से देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। तो इसका मतलब क्या हुआ रिमझिम? कितना फोकस दूरी है और वस्तु की दूरी कितनी है? अब भी निकालना है, तो क्या सूत्र बताए थे? सूत्र बताए थे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहां पर अगर v निकालेंगे तो प्लस जो 1/u है उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। f का वैल्यू कितना है? माइनस, और u का वैल्यू कितना है? क्या? माइनस 60। अब क्या होगा? ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 1/15, फिर ये माइनस भी ऊपर जाएगा माइनस 1/60 या 60। अब क्या करेंगे हम लोग? 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 15 और 60 का एलसीएम कितना होगा? नहीं मालूम? 60 होता है। जब कोई भी दो नंबर एक ही टेबल में आता है, एक ही पहाड़ा में आता है, तो उस पहाड़ा में जो बड़ा वाला होता है संख्या, उस वही क्या बन जाता है? एलसीएम बन जाता है। क्योंकि 15 एक 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 बार में 60 आएगा, और 60 एक 60, 60 एक ही बार में आ जाएगा। तो सबसे छोटा दोनों के लिए कौन सा नंबर था जो मल्टीपल है, गुणज है? तो 60 हो गया ना। सबसे छोटा दोनों में उपस्थित रहने वाला जो गुणज है यानी मल्टीपल है, वो है 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो अब फिर क्या करते हैं? 15 से 60 में भाग लगाते हैं, कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? -4 होगा। उसके बाद फिर ये माइनस लगाएंगे। अब 60 को 60 से भाग लगाएंगे, कितना बार में हो जाएगा? 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे? -4, माइनस क्या हो जाएगा? अब प्लस हो जाएगा। ये 60 हो गया। अब बताइए -4 + 1 कितना होगा? -3। जब विपरीत चिन्ह होता है तो घटाते हैं,
और चिन्ह उसी का देते हैं जो दोनों में बड़ा होता है, तो ये माइनस हो गया। अब नीचे क्या लिखेंगे, होगा ना, अब कट जाएगा दोनों, कितना से कटेगा, 20 से कट जाएगा, 1/20 हुआ, तो 1/v बराबर क्या हुआ। अब इसको 1/v को भी उलट दीजिए, तो उलटिएगा तो क्या हो जाएगा v, इसको भी उलट दीजिए, -20 हो गया, -20। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जवाब क्या देंगे, क्या निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा, ये जो माइनस है वो किधर होगा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण के सामने या अवतल दर्पण के पीछे। ये जो माइनस में आया इसका मान वैल्यू, तो ये दर्पण के अवतल दर्पण के सामने बनेगा या अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, सामने बनेगा। पीछे होता तो प्लस हो जाता ना, कार्टेशियन सिस्टम, चिन्ह परिपाटी उधर बनेगा, तो ये क्या होगा रिमझिम, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर सामने बनेगा। ये इसका जवाब हो गया। इसमें कुछ भी पूछना है तो बताइए। सवाल था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। अर्थात कि फोकस दूरी दिया हुआ है तो लिख लिए, फोकस दूरी अवतल दर्पण का है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी जो है वो दर्पण के सामने होता है, यानी कि बाईं ओर होता है, तो माइनस लगा देंगे। फिर वस्तु की स्थिति भी दी गई है 60 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को संकेत u से दिखाते हैं और वस्तु अवतल हो या उत्तल हो दर्पण के सामने यानी कि बाईं ओर रखते हैं, तो वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब दर्पण सूत्र कहता है 1/v + 1/u = 1/f, तो यहां से आपको v निकाल लेंगे पहले फॉर्मूला से, तो 1/v निकालने के लिए +1/u को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस अगर रहता है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो माइनस हो जाता है, तो 1/v बराबर क्या हो गया, 1/f - 1/u। अब f का वैल्यू है -15, तो -15 लिख दीजिए, फिर ये माइनस है, फिर u का वैल्यू है -60, तो देखिए -60 लिख दिए। अब चूंकि कि ये नीचे जो है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, उसमें माइनस नहीं रहना चाहिए, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1/15 हो गया, फिर माइनस ये चिन्ह है, फिर ये -60 नहीं रहता है तो -1 हो गया, ब्रैकेट में रख देंगे। अब 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 बार में भाग लगेगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, फिर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, फिर 60 को 60 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। अब -4 माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -4 + 1 को हम लोग जब करेंगे तो विपरीत चिन्ह होने के कारण वो घटेगा, और घटेगा तो 3 होगा, 4 और 1 घटेगा तो 3 होगा। अब कौन सा चिन्ह लगाएंगे ये निर्भर करता है कि बड़ा अंक दोनों में से कौन है, जो है उसी का चिन्ह लगा देंगे। बड़ा अंक 4 है, 4 का आगे माइनस है तो 3 का आगे भी माइनस लगा देंगे। अब -3/60 हो गया, 3 का 3 हो गया और 20 × 60 हो गया, तो ऊपर हो गया -1, नीचे हो गया 20। अब 1/v बराबर इतना आया है तो उसको उलट देंगे, v निकालेंगे तो ये 20 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण के बाईं तरफ ही यानी सामने ही बना है, तो लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर सामने बनेगा। कहां पर, ये जो लिखे हैं देखिए, यहाँ पर जो लिख दिए ना अवतल दर्पण के सामने, वो अपने आप अर्थ स्पष्ट हो गया कि अवतल दर्पण ये है, इसके सामने बाईं तरफ तो माइनस न होगा, लेकिन वाक्य में जब लिखेंगे तो लिखेंगे दर्पण के सामने, अर्थ हो गया माइनस। ठीक है, अगर ये प्लस में आता ना तो लिखते दर्पण के पीछे, तो अंतिम वाक्य जो होगा हमारा होगा आंसर का, वो एक वाक्य में होगा, सेंटेंस में होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको एक सेंटेंस में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। समझ में आ गया, लिख लिए इसको, चलिए लिख लीजिए इसको।